हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हर दिन आप लोगों के लिए वचन भेजते हैं कि अपने जीवन को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, सही रास्ते पर रखने के लिए। जो भी यहोवा के वचनों को मानता है, उसे ग्रहण करता है और सच्चा ईश्वर समझकर उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करता है, उनके पाप धुल जाते हैं। क्योंकि इस धरती में जन्मने वाले हम सब पापी ही हैं। हम सबको पाप का उद्धार करने का अधिकार सिर्फ यीशु प्रभु को है। क्योंकि यीशु प्रभु ने कहा है कि इस धरती को जो स्थापित कर चुका है, पहले बहुत सारे पाप हुआ करते थे, तो वो धरती अब तक वैसी है, जिसके कारण इस धरती पे जन्मने वाले हर एक इंसान पापी है। तो हम सब के पाप सिर्फ यहोवा ही छुड़ा सकते हैं, हमारे पापों को धो सकते हैं। इसीलिए प्रभु अपने वचनों को भेजा है। बाइबल का हर एक वचन सत्य है। इन वचनों को जो ग्रहण करता है, मानता है, वही अपने पाप को धो सकते हैं अपने वचनों के द्वारा। तो प्रभु आज वचन भेजा आपको। नीति वचन के 24 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाक रखना। प्रभु कहते हैं बुरे लोगों की संगति में ना रहना और बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना। इस वचन का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई इंसान बुरा हो या खतरनाक हो या कैसे भी हो, जो प्रभु के दृष्टि में वो गलत है, तो अच्छे इंसान, धर्मी इंसान, ईमानदार इंसान कभी उस बुरे इंसान के साथ रहने का भी इच्छा नहीं करनी है, साथ रहने का, चलने का किसी भी तरह की भी इच्छा नहीं व्यक्त करनी है। क्योंकि बुरे लोगों के संग रहने का प्रभु ने मना किया। क्योंकि बुरे लोग के संग रह के अगर हम उसे चेंज कर सकें अपने वचनों के द्वारा तो ठीक है। क्योंकि बहुत जन ऐसे होते सच्चे बुरे लोगों के साथ रहते, अपना अच्छा व्यवहार भी भूल जाते, बुरा व्यवहार ही उनके मन में चढ़ जाता है। इसीलिए उनके साथ नहीं रहने का हिदायत देते हैं। और बुरे संगति के लोगों के ना रहना है, ना बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना। फिर यहाँ भी कहा गया है कि बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना। इसका मतलब अर्थ यह है कि कभी भी अच्छे इंसान किसी की तरक्की में खुश ना होना या खुश होना, ये सब में उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो उसी तरह किसी के बुरे कार्यों को भी अच्छे इंसान कभी भी प्रचार नहीं करेंगे, ना ही उसके बारे में चुगली करेंगे, ना ही उसके बारे में किसी और को बताएंगे। मतलब बुरे इंसानों का जो बुरा कार्य होता है वो किसी को भी नहीं बताना है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो बुरा कार्य करता है, बुरे का हिसाब, बुरे का न्याय करना प्रभु के हाथ में प्रभु ही करेगा। हमें उसका 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 करके एक दूसरे को प्रसारित नहीं करना, एक दूसरे को बताना नहीं है। कितने जन ऐसे होते हैं कि कहीं भी कुछ ऐसा घटना घट गया या किसी पापी का पाप का पता चल गया, अरे वो ऐसा है, इस तरह का पापी काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना है। इस तरह को जो बातों का बतंगड़ बना बना के एक दूसरे को बताते हैं, चुगली करते हैं, वो चीज़ प्रभु ने मना किया। प्रभु ने कहा कि ऐसी बातों का कभी भी अपनी जुबान पे मत लाना कि वो कितना पापी है, वो कितना अच्छे कार्य किया, वो कितने खराब काम किया, वो चोरी किया, वो किसी और कारण से पापी बनना, ऐसे कोई भी चीज़ का, कोई भी कार्य का उस विषय के बारे में चर्चा नहीं करनी, ये प्रभु ने बताया। इसीलिए प्रभु यह वचन में दिया है, बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। अभी सोचिए, जो बुरा व्यक्ति है, बहुत सारा धन संपत्ति से भरा हुआ है, उसके पास इतना धन संपत्ति है कि कहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, और गरीब इंसान वो ईमानदार है, लेकिन कभी भी मन में ये नहीं रखना है कि हम गरीब हैं, ईमानदार, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम निचले स्तर में हैं। वो देखो कितना भी खराब काम कर लो, वो इतना ऊंचे स्थान में कि हर एक आदमी सलामी ठोकते हैं। ऐसे चाह नहीं रखनी है। क्योंकि वो कब तक वो आदमी लोग उनको सलामी ठोकेगा। जब उसके बारे में पता सबको चल जाएगा कि चोरी करके अपने पैसों को बढ़ा रहा, तो उसका इज्जत तो डाउन हो गया ना। इसीलिए ऐसा चाह नहीं रखनी है। प्रभु हर एक वचन के द्वारा समझाते हैं।
आप भी वचनों को शेयर करिए, समझिए, और जिसको समझ में नहीं आता उन्हें बताइए। जितना शेयर करेंगे आपका धर्मी बनने का हर एक स्टेप बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। जय मसीह। हैव ए वंडरफुल लाइफ।